सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय। मैं एक सर्जन हूं और बतौर सीनियर रेजिडेंट एम्स नई दिल्ली में लंबे दिनों तक सीखने और अनुभव प्राप्त करने का मौका रहा। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं स्वास्थ्य जागरूकता को जन जन तक पहुंचाऊं, क्योंकि जानकारी एवं जागरूकता के आधार पर ही बड़ी बीमारियों से लड़ने का एक हौसला मिलता है। स्वास्थ्य जागरूकता को व्यापक बनाकर एवं स्वास्थ्य संबंधित जरूरी जानकारियों को जन जन तक पहुंचाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाई जा सकती है। स्वास्थ्य जागरूकता के इस कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की, एक ऐसे विषय की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लीवर में किसी प्रकार का तकलीफ है, आप नियमित रूप से अल्कोहल का सेवन करते हैं या फिर आपका वजन जो है कि औसत से ज्यादा है, तो समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपको एक विशेष बीमारी जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं, उसके बारे में ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। जी हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दी हेल्थ एंड हीलिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाले तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां जो स्वास्थ्य से संबंधित है वो आप तक सीधे सीधे पहुंचे। जी हाँ साथियों, बिना विलंब किए हुए स्वास्थ्य जागरूकता की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे फैटी लीवर की। फैटी लीवर एक ऐसा शब्द है जो सबके जुबान पर रहता है। हर घर में कोई ना कोई ऐसा मरीज है जो फैटी लीवर की समस्या से ग्रसित रहता है। इसलिए लोगों में जानकारी के अभाव के चलते कई प्रकार की अनावश्यक बातें आती हैं। लोग घबराते हैं, लोग डरते हैं। हाँ, जो लोग लीवर की समस्या से ग्रसित होते हैं वो इसका इलाज तो नहीं करा पाते हैं, क्योंकि उनमें भी स्वास्थ्य जागरूकता की कमी है। उनको फैटी लीवर क्या है उसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये लीवर क्या है जिसमें फैट जमा हो जाता है। जी हाँ, हमारे शरीर में कई दूसरे ऑर्गन या दूसरे अंग भी होते हैं जो महत्वपूर्ण क्रियाओं का संपादन करते हैं, महत्वपूर्ण फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में। उसी प्रकार से लीवर, यकृत एक बहुत ही खास अंग है हमारे शरीर में। पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में रहने वाला ये अंग शरीर का सबसे बड़ा सॉलिड ऑर्गन है और कई महत्वपूर्ण फंक्शन ये हमारे शरीर के लिए संपादित करता है। जैसे भोजन पचाने के लिए बाइल का निर्माण यानी पीत्त का निर्माण लीवर में ही होता है। खून जमने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं उनका निर्माण भी हमारे शरीर के लीवर में ही होता है। प्रोटीन जो शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण है उसका भी निर्माण हमारे शरीर के लीवर वाले ही हिस्से में होता है साथियों। इस प्रकार से हम कहें तो शरीर के तमाम जरूरी कार्यों का संपादन लीवर करता है। हम जो दवाइयां खाते हैं, हम जो कुछ टॉक्सिन्स लेते हैं, विषैले पदार्थ लेते हैं, उनका भी डिटॉक्सिफिकेशन यानी उनको न्यूट्रलाइज करने का जरूरी काम भी लीवर संपादित करता है। अब फैटी लीवर एक स्वास्थ्य की समस्या है। जी हाँ, इस समस्या में लीवर के सेलों में, लीवर की कोशिकाओं में, यूं कहें कि लीवर में फैट का, वसा का जम जाना हो जाता है, यानी लीवर
तक जांच का प्रश्न है, जांच बहुत ही सरल है, सहज है। हम रक्त के द्वारा यानी खून के जांच के द्वारा, हेमेटोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा बहुत सारी बातें हैं जिनको हम देख सकते हैं। जैसे हम लीवर के एंजाइम्स का एसजीपीटी, एसजीओटी, टोटल बिलिरुबिन, इन जांचों के द्वारा, जिन्हें हम लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सकते हैं। साथ ही हम टोटल प्रोटीन करके, पेशाब में आने वाली प्रोटीन की जांच करके, या फिर अल्ट्रासाउंड भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जांच। अल्ट्रासाउंड नॉन इन्वेसिव है, नॉन रेडिएटिंग है और सभी जिला मुख्यालयों में तकरीबन ये उपलब्ध है। हम इसकी सहायता लेकर के फैटी लीवर के ग्रेडिंग को देख सकते हैं, फैटी लीवर की समस्या कितनी गंभीर हुई है, इन सब को हम अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही साथ में लीवर से अलग हट करके, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करते हैं या लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, उनकी भी जांच करके हम इसका और ज़्यादा अनुमान लगा सकते हैं। साथियों, ये महत्वपूर्ण जांच है फाइब्रो स्कैन। पहले फैटी लीवर को ग्रेड करने के लिए या फैटी लीवर जैसी समस्या को समझने के लिए लीवर से एक छोटा सा मांस का टुकड़ा लेकर के, जिसे हम कोर बायोप्सी या लीवर बायोप्सी कहते थे, हम जानते थे। लेकिन फाइब्रो स्कैन एक बहुत ही शानदार मशीन है, एक बेहतर मशीन है। फाइब्रो स्कैन के माध्यम से लीवर में होने वाले फैटी लीवर चेंजेस को या फैटी लीवर की क्या ग्रेडिंग है, कितना मुश्किल समस्या है, इसको हम पहचान सकते हैं। तो फाइब्रो स्कैन की मदद से हम बिना काटे छाटे, बिना हम बायोप्सी किए फैटी लीवर की समस्या की ग्रेडिंग को या फैटी लीवर की समस्या कितनी बड़ी है, इसको हम अनुमान कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो फैटी लीवर और अल्कोहल इंटेक यानी मदिरापान, दोनों डेडली कॉम्बिनेशन है, प्राणघातक। यदि आपको फैटी लीवर जैसी कोई समस्या है और ये गंभीर समस्या है, ग्रेड 2-3 समस्या है और दूसरी समस्याओं से भी जुड़ा हुआ है, ओबेसिटी से जुड़ा हुआ है, हार्ट फेलियर की दिशा में बढ़ रहा है, और आपने अल्कोहल को यदि ना आज और अभी नहीं कहा, तो ये प्राणघातक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम फैटी लीवर को रोक सकते हैं, उसे हम बच सकते हैं। ये कैसे? हम अपने जीवन शैली को बदल करके। जीवन शैली को बदलने से मतलब है हम अपनी आदतों को बदलें, हम अपने आदतों में अच्छी आदतें डालें, हम मदिरा पान करने से बचें, हम स्मोकिंग से बचें, हम व्यायाम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अब जब बात व्यायाम की आती है, भोजन की आती है, तो इनके बारे में जानना भी तो जरूरी है कि किस प्रकार का व्यायाम कारगर होगा, किस प्रकार के भोजन हमारे लिए जो है उचित होंगे जब हम फैटी लीवर की समस्या से ग्रसित हैं या फैटी लीवर की रोकथाम की हम बात कर रहे हैं। तो हम भोजन की बात करें तो भोजन में हमें हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, लो कैलोरी डाइट लेना चाहिए, ऐसा डाइट जिसमें फैट की मात्रा बहुत कम हो। हमें रेड मीट यानी मांस खाने से बचना चाहिए। जहाँ तक व्यायाम का बात, व्यायाम एक ऐसी विधि है या एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही कारगर है। व्यायाम भी ऐसा हो जिसमें 4 से 5 दिन तक नियमित रूप से हम व्यायाम करें, और ऐसा व्यायाम, इतना व्यायाम जो हमें थोड़े थकने पे विवश करे, या फिर थोड़ा जो हमें पसीना जिसमें निकलते हो, जिसमें लगे कि हाँ हमने कुछ श्रम किया है, हमने कुछ दौड़ भाग की है, तो ऐसे व्यायाम। हाँ, लेकिन ऐसे व्यायाम करने से पहले चिकित्सक का मशवरा बहुत जरूरी है। यदि आप पहले से सांसों की कोई समस्या से ग्रसित हैं, किडनी की कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या हार्ट से संबंधित कोई समस्या से ग्रसित हैं, तो जो भी व्यायाम है आप चिकित्सक के देख रेख में या चिकित्सक के सुझाव के आधार पर ही उसको करना चाहिए नहीं है। लेकिन यदि हम लापरवाही बरतेंगे तो ये लीवर फेलियर के रूप में हमारे सामने आता है, जो जानलेवा हो सकता है। कुछ प्रतिशत ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ मरीजों के लिए ये प्राणघातक हो सकता है। तो हम ऐसी स्थिति आने ही क्यों दें? तो हम फैटी लीवर को कंट्रोल करने के लिए अपने भोजन को संतुलित करें, अपने जीवन शैली को हम व्यवस्थित करें, हम अपने जीवन में व्यायाम को शामिल करें, और हम संतुलित होकर के हम बेहतर सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े, तो हम फैटी लीवर जैसी बड़ी से बड़ी समस्या को, फैटी लीवर जैसी एक आम समस्या को जो सब घर की मुश्किल बनी हुई है, हर व्यक्ति को डराने वाला विषय बना हुआ है, इस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं, और हम स्वस्थ जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।